students. Have a very wonderful day. Have a very good day to all of you. And I hope you are well and safe at your home. And I hope you are studying regularly with these videos and doing your homework in proper notebook. Dear students, I am in front of you with a new topic of 12th accountancy. The topic name is advantages or the uses of accounting ratio. जी हाँ, आज हम पढ़ने वाले हैं कि अकाउंटिंग रेशियो का यूज क्या है, अकाउंटिंग रेशियो से कौन कौन से लाभ होते हैं। जी हाँ प्यारे बच्चों, आपको तो पता है कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट जैसे कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट्स और द बैलेंस शीट, जी हाँ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट कंपनी के द्वारा बनाई जाती है। इसमें एरे की वे में डाटा होता है, अर्थात कॉम्प्लेक्स नेचर का डाटा स्टेटमेंट्स के रूप में प्रेजेंट होता है। इन्हीं सभी स्टेटमेंट्स को हम एनालाइज करते हैं। जी हाँ, एनालिसिस करने से बहुत सारी चीजों का हमें पता चलता है। एक तो ये कॉम्प्लेक्स नेचर का डाटा जो है वो सिंपल हो जाता है, जी हाँ, जो अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में आ जाता है। दूसरा, फर्म की प्रॉफिटेबिलिटी कैसी है इसके बारे में पता चल जाता है। फर्म के स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स कौन से हैं, फर्म के वीक पॉइंट्स कौन से हैं, फर्म कहाँ पर कंपेयर, किस आइटम को कहाँ पर किससे कंपेयर करना है, इन सभी चीजों की नॉलेज जो है वो हमें रेशो से ही आती है। जब हम रेशो एनालिसिस करते हैं तो बहुत सारी चीजों का ज्ञान हमें प्राप्त होता है। जो मेन यूजेस है रेशो के, अब एक एक करके हम पढ़ने वाले हैं। पहला है हेल्पफुल इन एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट यानी कि स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। दो बातें आ गई, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस एंड द बैलेंस शीट। जी हाँ, इसको जब हम एनालाइज करते हैं तो हमें क्या पता चलता है, हमें पता चलता है प्रॉफिट एंड लॉस को एनालाइज करने के बाद कि प्रॉफिटेबिलिटी की क्षमता उस कंपनी की कैसी है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जब हम बैलेंस शीट को एनालाइज करते हैं तो पता चल जाता है कि फर्म की पोजीशन साउंड है या कहीं फर्म वीक है। जी हाँ, फर्म की हेल्थ के बारे में पता चल जाता है बैलेंस शीट की स्टडी करते ही। एसेट ज्यादा है तो फर्म की हेल्थ अच्छी है, लायबिलिटी ज्यादा है तो फर्म की हेल्थ अच्छी नहीं है। तो माय डियर स्टूडेंट्स, रेशियो एनालिसिस में हम प्रॉफिट एंड लॉस को भी एनालाइज करके कंपेयर कर लेते हैं, प्रॉफिटेबिलिटी कितनी है, और बैलेंस शीट की स्टडी करने के बाद फर्म साउंड है, साउंड पोजीशन में है या वीक पोजीशन में है, अर्थात उसकी एसेट ज्यादा है या लायबिलिटी ज्यादा है, तो कौन से वीक पॉइंट्स हैं, कौन से स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स हैं, तो इन सब की जानकारी जो है हमें मिलती है। सिंप्लीफिकेशन ऑफ द अकाउंटिंग डाटा। जो अकाउंटिंग की ये प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस है या फिर ये बैलेंस शीट है, ये कोई आसान डाटा नहीं है, ये कॉम्प्लेक्स नेचर का डाटा है बच्चों। इस कॉम्प्लेक्स नेचर के डाटा को एक एनालिस्ट जो अकाउंटिंग रेशो के द्वारा एनालिसिस का काम करेगा, वो इन्हें आसान सिंपल फॉर्म में लाता है। फॉर एग्जांपल, अगर सिंप्लीफिकेशन की बात करें तो पूरी बैलेंस शीट के अंदर एक तरफ से एसेट्स है और दूसरी तरफ लायबिलिटी है, और एसेट और लायबिलिटी जो हमारे पास है इनमें से कुछ आइटमों को लेकर ही हम ये बता सकते हैं कि सिंप्लीफिकेशन कैसे हुआ। फॉर एग्जांपल, अगर करंट एसेट 2 लाख की है, करंट लायबिलिटी 1 लाख की है, तो दोनों के अंदर रेशो क्या हुआ, 2:1। जो 2 लाख 1 लाख है उसको कन्वर्ट करके सिंप्लीफिकेशन फॉर्म में ले आया। जी हाँ, अकाउंटिंग में रेशियो एनालिसिस जो है वो किसी भी कॉम्प्लेक्स नेचर के डाटा को आसानी से सिंपल नेचर के डाटा में कन्वर्ट कर देता है। जी हाँ, थर्ड है हेल्पफुल इन कंपैरेटिव स्टडी। अब बात आती है कि रेशियो कैसे कंपैरेटिव स्टडी करता है। रेशियो में एक फर्म के प्रॉफिट को दूसरे फर्म के प्रॉफिट से कंपेयर कराकर, परसेंटेज निकालकर या किसी और तरह से एनालिसिस करके कंपेयर किया जा सकता है। एक फर्म की सेल को दूसरी फर्म के साथ कंपेयर किया जा सकता है। एक फर्म में लगी हुई कैपिटल पे आने वाला रिटर्न दूसरी फर्म के अंदर कैपिटल में आने वाले रिटर्न के साथ कंपेयर किया जा सकता है, उसमें परसेंटेज फॉर्म में उसका रेशियो निकाला जा सकता है। जी हाँ, रेशियो जो है कंपैरेटिव स्टडी के अंदर महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, बड़ा सिग्निफिकेंट सा रोल अदा करता है। कंपेयर करते हैं तभी तो पता चलता है कि कौन सी जगह पर हम वीक रह रहे हैं या कौन सी जगह में हमें स्ट्रेंथ प्राप्त हुई है, कहां हम मजबूत खड़े हुए हैं। कंपैरेटिव एनालिसिस रेशियो एनालिसिस का एक हिस्सा है। चौथी बात आएगी हमारे सामने, हेल्पफुल इन लोकेटिंग द वीक स्पॉट ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में कौन कौन सी जगह ऐसी हैं, कौन कौन सी लोकेशन ऐसी हैं जहां हम कमजोर रह गए हैं। बिल्कुल, बिजनेस में अगर हमारे एक्सपेंडिचर हमारी रिवेन्यू से ज्यादा है तो हम लॉस की स्टेज में होंगे। कौन से एक्सपेंडिचर ज्यादा हैं उनको स्टडी करना होगा,
कौन सी जगह पे प्रॉफिट कम हो गए, कौन सी जगह पे कॉस्ट ज्यादा आई, किस वजह से आई, कौन से एक्सपेंसेस बढ़े, इन सब की स्टडी करनी होगी। पता चलेगा इन स्टडी की वजह से, इन प्रकार के एक्सपेंडिचर की वजह से हम लॉस की स्थिति में जा रहे हैं, तो हम उस वीकनेस का पता लगा सकते हैं। बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो रेशियो एनालिसिस के जरिए वीक पॉइंट्स को शो कर देंगे। हेल्पफुल इन फोरकास्टिंग, जी हाँ, रेशियो हमारी फोरकास्टिंग में मदद करता है। फोरकास्टिंग का मतलब क्या है? आगे के लिए अनुमान लगाना। फोरकास्टिंग भविष्यवाणी करना एक तरह से। अगर एक फर्म को पिछले 4 सालों से लगभग 20 से 25% के बीच में प्रॉफिट होते आ रहे हैं, तो हम अगले साल के लिए ये फोरकास्टिंग आसानी से कर सकते हैं कि अगले साल भी अगर हालात नॉर्मल रहते हैं तो इसको 20 या 25% तक प्रॉफिट होंगे। जी हाँ, सिंपल। पास्ट डाटा के एनालिसिस के ऊपर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना बड़ा आसान होता है और इसमें रेशियो हमारी मदद करता है। सपोज करो 4 साल पहले जो प्रॉफिट हुआ था 1990, 2000, पहले साल प्रॉफिट 20%, दूसरे साल 25%, तीसरे साल फिर 20, फिर 25। इस तरह नेक्स्ट ईयर के लिए क्या फोरकास्टिंग की जा सकती है? नेक्स्ट ईयर के लिए हो सकता है कि ये 20 to 25% के बीच में हो, क्योंकि पास्ट डाटा के बेस पर फ्यूचर की फोरकास्टिंग करना आसान हो जाता है। रेशियो ये बताता है। एस्टिमेट अबाउट द ट्रेंड ऑफ बिजनेस, बिजनेस का ट्रेंड कैसा है, बिजनेस किस नेचर की तरफ दौड़ रहा है, क्या उसमें अगर लगातार पिछले कई सालों से लाभ हो रहे हैं तो लाभ का ट्रेंड होगा, प्रॉफिटेबिलिटी का ट्रेंड होगा। अगर बिजनेस में पिछले कई सालों से लॉस की स्थिति चल रही है तो आने वाले समय में लॉस का एक ट्रेंड होगा। तो रेशियो हमें यह बता देता है कि हाँ, उसका ट्रेंड कैसा है। बिजनेस में प्रॉफिट लगातार कई सालों से हो रही है तो आगे भी प्रॉफिट होंगे। अगर बिजनेस में ट्रेंड लॉस किसका चल रहा है तो अगले साल लॉस हो सकता है। तो बिजनेस के ट्रेंड के बारे में जो जानकारी है वो रेशियो एनालिसिस करने के बाद ही प्राप्त होती है। आ गया इफेक्टिव कंट्रोल। जी हाँ, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि रेशियो के जरिए हम इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं। रेशियो में हम जब कंपैरेटिव स्टडी करते हैं तो हमें यह पता चल जाता है कहां हम साउंड है, कहां हम वीक हैं। जहां हम वीक हैं उसके बारे में हम दोबारा से सोच सकते हैं और फिर उन पर अच्छा डिसीजन लेकर एक इफेक्टिव कंट्रोल कर सकते हैं और मैनेजमेंट को आने वाले टाइम में जो हमारी वीकनेस है उस पर ओवरकम पाई जा सकती है। नेक्स्ट पॉइंट है स्टडी ऑफ फाइनेंशियल साउंडनेस। जी हाँ, अगर हम बैलेंस शीट की स्टडी करेंगे ना और उसमें एसेट और लायबिलिटी को देखेंगे और उनका एनालिसिस करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कि कहां कहां अगर एसेट ज्यादा है तो हम लोग साउंडनेस की पोजीशन में होंगे, हम मजबूत खड़े होंगे। अगर हमारी फर्म के अंदर प्रॉफिट अच्छे हैं, स्टेटमेंट प्रॉफिट एंड लॉस को देखने पता चलता है तो भी हम अच्छे साउंडनेस की पोजीशन में खड़े होंगे। रेशियो एनालिसिस द्वारा जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का एनालिसिस करते हैं तो उससे प्रॉफिटेबिलिटी, सोल्वेंसी, साउंडनेस, वीकनेस और बहुत सारी चीजों का हम स्टडी करते हैं। सो माय डियर स्टूडेंट्स, रेशियो का अकाउंटिंग के अंदर, जी हाँ, एनालिसिस अकाउंटिंग के अंदर महत्वपूर्ण रोल है और इसके रोल से जो बाहर की जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं, चाहे वो बैंकर्स है, चाहे वो क्रेडिटर्स है या फिर कोई अदर टैक्सेशन अथॉरिटी है, गवर्नमेंट है, ये सारे के सारे हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट को लेके अपने अपने पर्पस के हिसाब से, जी हाँ, एनालिसिस कर लेते हैं और फिर इनको ये बताना होता है कि वो हमारे में इन्वेस्टर इन्वेस्ट करने के लिए तैयार है या नहीं है, क्या करेगा वो इन्वेस्टमेंट या नहीं करेगा, या फिर एक बैंकर्स हमें और लोन की लिमिट बढ़ाएगा या नहीं बढ़ाएगा। ये अपने अपने हिसाब से एनालिसिस करते हैं और फिर फर्म के लिए डिसीजन ले लेते हैं। सो थैंक यू वेरी मच बच्चों।